नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ्स विथ नीरज सर पर स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम सब ने द्विघात समीकरण के बारे में जाना कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, इसका क्या क्या फॉर्मूला है ना। अब हम सब एक नया टॉपिक सम्मिश्र संख्या के बारे में जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या है ना। इसे हम सब कॉम्प्लेक्स नंबर के भी नाम से जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सम्मिश्र संख्या है क्या। तो मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक संख्या आपका 3 है और दूसरा संख्या 4 है, या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, एक संख्या आपका 3 है, दूसरा संख्या 4 है। अगर 3 और 4 की बात किया जाए तो ये दोनों आपका वास्तविक संख्या है, ये दोनों आपका जो है वो वास्तविक संख्या है, जिससे हम सब परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों आपका वास्तविक संख्या है। और इस वास्तविक संख्या में यदि हम किसी एक में आई लगा दें, आई का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। जिस प्रकार इसमें जब आई लग जाएगा तो इसे हम सब काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार जो भी संख्या प्राप्त होगा, 3 और 4 जो था वो आपका वास्तविक संख्या था, लेकिन किसी एक में जब आई लग जाता है तो इस प्रकार इसको जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसी को हम सब बोलते हैं क्या चीज़, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सब लिखे हैं सम्मिश्र संख्या की परिभाषा में कि यदि x और y वास्तविक संख्या हो, ये x इसको मान लिए, इसको y मान लिए, तो x और y यदि वास्तविक संख्या हो तो x प्लस आई वाई के रूप वाली सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। और सम्मिश्र संख्या को हम सब z से सूचित करते हैं। यानी सपोज करिए आपको एक सम्मिश्र संख्या x का मान यदि हम मान लेते हैं 2 है और y का मान लेते हैं 3 है, तो z बराबर आपका जो हो जाएगा, आपको पता है कि x प्लस आई वाई होता है, तो z बराबर x के जगह पर हम सब लिखेंगे 2 और प्लस i इंटू 3। ये जो आपका आया 2 प्लस 3 आई, इसी को हम सब बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ देख लीजिए हम लिख दिए हैं कि इसे z से सूचित किया जाता है और z बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई। अब देखना ये है कि मान लीजिए x है, ये आई वाई है, एक आपका x है, दूसरा का आई वाई है। तो x वाला जो पहले भी वास्तविक था वो अब भी वास्तविक है। पहले भी x आपका वास्तविक था और अब भी आपका क्या है, वास्तविक है। लेकिन y जो था वो पहले वास्तविक था, लेकिन अब y वास्तविक नहीं है, अब y के गुना में i हो गया। तो आपको पता है कि i जो है वो काल्पनिक संख्या, i एक काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या को यदि हम y से गुना करते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा काल्पनिक संख्या। यानी कि कह सकते हैं कि z बराबर x प्लस आई वाई में x जो है वो आपका वास्तविक भाग है। x आपका कौन सा भाग हो गया, वास्तविक भाग हो गया, जबकि i गुना y जो है ये आपका काल्पनिक भाग हो गया। i गुना y को हम सब बोल सकते हैं काल्पनिक भाग। तो इसमें आपको कभी कभी पूछ देता है कि z बराबर x प्लस आई वाई में बताइए कि रियल पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग को हम सब इंडिकेट करते हैं RE का हम सब रियल पढ़ते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी भाग को हम सब IM इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z से और काल्पनिक भाग को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से सूचित करते हैं। ये आपका सम्मिश्र संख्या है। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए z बराबर आपका 2 प्लस आई इंटू 3। इसमें यदि आपको कह दे कि इस हिसाब में बताइए रियल पार्ट ऑफ z का मान कितना होगा, तो आप देखिएगा इसमें कि जो वास्तविक भाग है i के गुना में है वो काल्पनिक हो गया, तो बच गया 1 2, तो 2 आपका हो गया वास्तविक भाग। अगर इसी में आपको कहे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मान कितना होगा, तो i के जो गुना में होगा इसे हम सब बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट हो गया 3। इस तरीक़ा से भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना कितना है। ठीक है, तो x प्लस आई वाई में जो x होता है उसको हम सब रियल पार्ट बोलते हैं, जो y होता है उसे हम सब इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी है। अब इसके आधार पर हम सब समझेंगे कि दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ किस प्रकार करते हैं, दो सम्मिश्र संख्या का घटा। यहाँ पर हम सब सबसे पहले जोड़ के विषय में चर्चा करेंगे। दो सम्मिश्र संख्या को हम किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला जो सम्मिश्र संख्या है मेरा वो है x1 प्लस आई बाई 1। पहला सम्मिश्र संख्या को हम सब 1 से इंडिकेट कर दिए हैं। और 1 वाला में आपको पता है कि x1 जो है वो आपका रियल पार्ट है
और y1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z1 का। अगर ये पहला समिश्र संख्या, दूसरा का समिश्र संख्या को हम सब मान लेते हैं x2 प्लस i/2, और ये दोनों समिश्र संख्या को जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, दोनों को यदि जोड़ रहे हैं तो कोई परेशानी चिन्ह में नहीं होगा। यहाँ पर नॉर्मली हम तो लिख सकते हैं जोड़ने पर दोनों समिश्र संख्या को हम सब इंडिकेट कर देंगे z1 प्लस z2 से, और आपको पता है ये दोनों जुट जाएगा। तो x1 प्लस i/1 पहला ये है, और दूसरा का इसमें जुटेगा आपका x2 प्लस i/2, दोनों समिश्र संख्या जुट गया। z1 प्लस z2 का मान, अब देखो ये भी आपका रियल पार्ट है, ये भी आपका रियल पार्ट है, यानी x1 हो और x2 हो, ये दोनों आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल के साथ रख देते हैं और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ रखते हैं। तो पहला इमेजिनरी पार्ट है i/1 और दूसरा का इमेजिनरी पार्ट है i/2। अब ये आपका x1 प्लस x2 रह जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा रियल हो गया। और ये दोनों से यदि हम i कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका y1 और यहाँ बच जाएगा आपका y2, और ये जो मान आया आपका z1 प्लस z2 के इक्वल आया। तो आप सब कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 का मान, यानी दो समिश्र संख्याओं को यदि जोड़ना है तो उनके रियल पार्ट को भी जोड़ दीजिए एक साथ और उनके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए, आ जाएगा। यानी दो समिश्र संख्या के जोड़ करने के लिए उनके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ना होता है। अब देखिए, इसी में अभी कभी कभी आपको पूछ देगा कि बताइए रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 का मान क्या होगा। यानी z1 और z2 दो समिश्र संख्या का जोड़ है और इसका आपको रियल पार्ट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसमें i नहीं लगा होता, जो वास्तविक भाग होता है उसे हम सब रियल पार्ट कहते हैं। तो देखिए i जो है, i केवल आपका y1 प्लस y2 में लगा हुआ है, इसमें i नहीं लगा हुआ। तो जिसमें i नहीं लगा हुआ है वो आपका हो जाएगा रियल पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा। जबकि इसी का यदि आपको कह दे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 का मान निकालिए तो क्या होगा। तो आप कह सकते हैं y के जो गुना में, y के गुना वाला को हम सब बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। उसमें i जो गुना है, i के वजह से ये हुआ इमेजिनरी पार्ट, i को यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल i का जो गुणांक होगा उसे हम सब इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। इस तरीक़ा से दो समिश्र संख्या को हमने जोड़ा। अब हम सब अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि दो समिश्र संख्या का घटाव किस प्रकार करते हैं। तो जोड़ के लिए यदि आपको समझ में आ गया तो घटाव भी आप सब कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो समिश्र संख्या सेम वही रह गया, अब यहाँ जोड़ के जगह पर केवल हम सब करेंगे घटाव। दो समिश्र संख्या का घटाव किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला समिश्र संख्या आपका x1 प्लस i/1 और दूसरा का समिश्र संख्या x2 प्लस i/2। अगर ये दोनों को हम घटा रहे हैं तो आपको पता है कि घटाने पर साइन जो है वो बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इसका साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस। घटाने पर प्रत्येक चर का मान बदल जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को हम एक साथ घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका z1 माइनस z2, इधर वाला को भी घटा देना। तो आपको पता हो गया कि रियल को रियल के पास रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास रखेंगे। तो देखो यहाँ का रियल आपका x1 है और यहाँ का रियल माइनस x2 है। पहले था प्लस लेकिन अब हो गया माइनस, तो x1 माइनस x2, ये दोनों रियल को रियल के साथ कर दिए, इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के पास रखेंगे। यहाँ इमेजिनरी है आपका i इंटू y1 और यहाँ इमेजिनरी है आपका माइनस i इंटू y2, ठीक है। इस तरीक़ा से दो समिश्र संख्या घटा दिए, z1 माइनस z2। ये आपका रियल पार्ट है, x1 माइनस x2 रियल रह गया। ये दोनों में i है, दोनों जगह से यदि हम i को उभयनिष्ठ करते हैं तो यहाँ बचेगा y1 और यहाँ बचेगा y2, और ये हो गया आपका दो समिश्र संख्या का घटाव। अब दो समिश्र संख्या का घटाव हुआ। इसी में यदि आपको कह दे कि बताइए रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, यानी दो समिश्र संख्या के अंतर का रियल पार्ट क्या है। तो देखो z1 माइनस z2 का रियल पार्ट आपका हो गया x1 माइनस x2। और इमेजिनरी पार्ट अगर आपको कहेगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या होगा z1 माइनस z2 का, तो i के जो गुणाम होता है उसी को हम तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो i के गुणाम आपका है y1 माइनस y2 और इसी को हम सब बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी दो समिश्र संख्या का जोड़ आ जाए या घटाव आ जाए, हम सब रियल को रियल के साथ करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे। ये हो गया आपका मूल रूप पर, ठीक है। अब हम सब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरीक़ा से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास पहला समिश्र संख्या है z1 बराबर 4 प्लस 5i, ठीक है, और z2 का मान आपको दे दिया है
9 + 6i और आपको कहे Z1 + Z2 का मान निकालिए। तो देखिए दोनों का मान निकालने के लिए आपको पता है कि रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 होगा और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा। ये हो गया दोनों का जोड़। लेकिन यदि आपको कहेगा Z1 - Z2 का मान निकालिए तो क्या करिएगा, तो रियल के साथ रियल को घटाएंगे 4 - 9 और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ घटाएंगे 5 में 6 घटा इंटू में आई हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जिस तरीका से भी हम घटाए थे उस तरीका से भी कर सकते हैं। 5i में 6i घटेगा, आई कॉमन कर लिया। अब 4 में 9 घटेगा -5 आएगा, अब 5 में 6 घटेगा -1 बचेगा तो -1 इंटू आई। ये आपका हो गया Z1 - Z2 का मान। लेकिन अगर आपको यही कह दे कि आप Z2 - Z1 करिए, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। अगर आपको इसी में कह दे कि आप Z2 - Z1 का मान निकालिए, यानी Z1 - Z2 नहीं, Z2 - Z1, तो Z2 का मान आपका है 9 + 6i और -Z1 का मान आपका है 4 + 5i। अब इसको जब हम घटाते हैं तो ये 9 + 6i और माइनस से दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, -4 - 5i। तो 9 में 4 गया -5 और 6 में 5 गया +1, यानी ये आपका हो गया 5 + i। अगर आपको इसी में कह दे कि बताइए कि रियल पार्ट ऑफ Z2 - Z1 का मान क्या है, इसमें Z2 - Z1 का रियल पार्ट कितना है तो आप सब कह सकते हैं 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आप सब कह सकते हैं i के गुना में कुछ नहीं है तो इसके गुना में 1 है तो आप सब कह सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। लेकिन यहाँ पर कहेगा कि बताइए इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2 क्या है, तो आप सब कह सकते हैं कि -5 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा Z1 - Z2 का, तो आप सब कह सकते हैं i के गुना में -1 है तो -1, यानी यहाँ का -5 - 1, यहाँ का +5 और +1 हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से आप सब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए सीखें। अगला वीडियो में हम सब सीखेंगे कि किस प्रकार दो सम्मिश्र संख्या को गुना और भाग करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि हर एक ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास वीडियो पहुंच